सोचिए, अगर हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी मुश्किलों को समझने का राज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग एग्जाम पेपर्स में छिपा हो तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पर चलिए आज इन्हीं पेपर्स को खोलकर देखते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो आने वाले इंजीनियर्स से हमारी दुनिया के बारे में बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, हमारे ग्रह को लेकर सबसे बड़े सवाल हैं क्या? और जैसा मैंने कहा, इसका जवाब शायद एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पर है। हाँ, जवाब इन्हीं इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर्स में है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सवाल बदलते ही नहीं हैं। साल दर साल वही सवाल छात्रों से बार बार उन्हीं बेसिक एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पूछा जा रहा है। और ये जो दोहराव है ना, यही हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और सच कहें तो कितनी स्टबर्न है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्लानिटरी सिलेबस या इकोलॉजी 101। ये वो बेसिक बातें हैं जो इन सारे एग्जाम्स की बुनियाद है। और सच कहूं तो ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, हम सब के लिए जानना जरूरी है। हर कहानी की शुरुआत होती है बेसिक से, और यहां वो बेसिक है पर्यावरण या एनवायरनमेंट। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, ये शब्द आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारे आसपास वो सब कुछ जो किसी भी जीव के जीने, बढ़ने और सरवाइव करने पर असर डालता है, बस वही उसका पर्यावरण है। अच्छा, अब अगला लेवल है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। ये सिर्फ लिविंग चीजों मतलब पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जैसे पानी, मिट्टी, हवा के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग का जो कॉम्प्लेक्स डांस है ना, बस वही इकोसिस्टम है। और देखिए, प्रकृति में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ है फूड चेन, जो एक सीधी सपाट सड़क की तरह है। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, सिंपल। लेकिन असल दुनिया ऐसी नहीं है। वो है एक फूड वेब, एक मकड़ी के जाले की तरह, सब कुछ एक दूसरे से उलझा हुआ, जुड़ा हुआ। और इस फूड चेन और फूड वेब के फर्क को समझना असल में इकोलॉजी की आत्मा को समझना है। तो बेसिक्स तो हो गए, अब आते हैं सिलेबस के सबसे मुश्किल चैप्टर पर। वो सवाल जो एग्जाम में बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में हम उन्हें अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये हैं हमारे ह्यूमन फुटप्रिंट से जुड़ी समस्याएं। देखिए, ये एग्जाम पेपर कोई लाग लपेट नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए हम भी आते हैं। ये हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। जरा ये सवाल देखिए, वनों की कटाई के प्रमुख कारण और परिणाम क्या हैं? ये 2022 के पेपर से है, पर क्या ये 2025 में कम रेलेवेंट होगा? बिल्कुल नहीं। डिफॉरेस्टेशन, आखिर क्यों काटे जा रहे हैं जंगल और इसका नतीजा क्या हो रहा है? ये एक सदाबहार सवाल है, दुख की बात है, पर है। और ये कहानी सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है। लिस्ट लंबी है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एसिड रेन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कत, और हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सारे टॉपिक्स हर साल के पेपर में अपनी जगह बना ही लेते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि हमारे सामने चुनौती कितनी बड़ी है। और जाहिर है, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कैसे नहीं कर सकते। इसका मेन विलन कौन है? ग्रीन हाउस गैसें। इन्हें आप एक कंबल की तरह समझिए। ये गैसें धरती की गर्मी को कंबल की तरह ट्रैप कर लेती हैं, उसे वापस स्पेस में जाने नहीं देती। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये नाम आपको हर पेपर में मिलेंगे। और एक बात और, ये एग्जाम सिर्फ ऊपर ऊपर से सवाल नहीं पूछते, वो गहराई में जाते हैं। जैसे ये सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक क्यों है? ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वो इन प्रॉब्लम्स की केमिस्ट्री को भी समझें। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आप अलग अलग साल के पेपर्स को देखिए, पैटर्न एकदम शीशे की तरह साफ है। जो चैलेंज कल थे वो आज भी हैं। और सच तो ये है कि ये तब तक रहेंगे जब तक हम सब मिलकर इनका जवाब ढूंढना शुरू नहीं करते। तो क्या ये पेपर सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम का अगला हिस्सा उन्हें सॉल्यूशंस की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए देखते हैं कि जवाब ढूंढने का फ्रेमवर्क क्या है। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक तरह का रुको और सोचो वाला नियम है, ताकि हम पहले ही ये देख लें कि उस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। प्लानिंग के अलावा कानून की अपनी एक ताकत होती है। भारत का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक बहुत बड़ा कदम था। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकें, नियम बना सकें और जो उन्हें तोड़े उन्हें सजा दे सके।
ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की तो नहीं हो सकती है ना। और ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि एनजीओस का क्या रोल है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जमीनी स्तर पर आम नागरिकों की आवाज को बुलंद करने में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का कितना बड़ा हाथ है। ये लाइन देखिए, ये सीधे एक क्वेश्चन पेपर से उठाई गई है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून और टेक्नोलॉजी अपनी जगह हैं, लेकिन असली बदलाव तो जागरूकता और शिक्षा से ही आता है। ये सबसे पावरफुल टूल है हमारे पास। और ये एग्जाम सिर्फ पुरानी गलतियों को ठीक करने की बात नहीं करते, ये भविष्य की तरफ भी देखते हैं। जैसे ये सवाल, हाइड्रोजन को भविष्य के एनर्जी सोर्स के तौर पर डिस्कस करें। ये अगली पीढ़ी के इंजीनियर्स को चैलेंज कर रहा है कि वो इनोवेट करें, नए रास्ते खोजें। तो हमने सिलेबस देख लिया, प्रॉब्लम समझ ली और सॉल्यूशंस के फ्रेमवर्क पर भी एक नजर डाल ली। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? द फाइनल क्वेश्चन। अगर हम इन सारे क्वेश्चन पेपर्स का निचोड़ निकालें तो वो 3 स्टेप्स में सामने आता है। स्टेप 1, सिस्टम को समझो। स्टेप 2, अपने इम्पैक्ट को पहचानो। और स्टेप 3, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाओ। अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज एंड बिल्ड। तो आखिर में बात यह है कि ये सवाल हर एग्जाम में तो आते हैं, पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इनका जवाब कैसे देंगे। क्योंकि ये सवाल सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। ये हमारे ग्रह की फाइनल परीक्षा है। और ये परीक्षा किसी क्लासरूम में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही है। अब देखना यह है कि हम इसका जवाब कैसे देते हैं।